हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल ईडीयू स्टडी। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विशाल ईडीयू स्टडी। अगर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं नहरों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के, जैसे कि होमगार्ड की 25, 26 और 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर पिछली क्लास आपने जनजातियों से संबंधित नहीं देखी है तो कृपया उसे चैनल पर जाकर के देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आज हम नहरों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हमने इस क्लास में शामिल किया है, इसलिए इस क्लास के अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नहर सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन हैं ए पेयजल आपूर्ति, बी कृषि भूमि को पानी देना, सी बिजली उत्पादन, डी उद्योगों को जल देना। तो हमारा सही आंसर है बी कृषि भूमि को पानी देना। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक नहर सिंचाई किस राज्य में होती है? ऑप्शन है हमारा राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न है हमारा, नहरों द्वारा सिंचाई के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है हमारे ए वर्षा, बी समुद्र, सी नदियाँ, डी झीलें। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नदियाँ। चौथा प्रश्न है हमारा, बारहमासी नहरें किस पर आधारित होती हैं? ऑप्शन है हमारे ए वर्षा, बी ट्यूबवेल, सी बांध और जलाशय, डी कुएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी बांध और जलाशय। पांचवा प्रश्न है हमारा, मौसमी नहरें किस पर निर्भर होती हैं? ऑप्शन है हमारे हिमनद, वर्षा, समुद्री जल, जलाशय। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी वर्षा। अगला प्रश्न है हमारा, नहर सिंचाई अधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, समतल मैदानों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी समतल मैदानों में। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन हैं ए अधिक वर्षा, बी समतल भूमि, सी अधिक झीलें, डी समुद्र तट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी समतल भूमि। नहरों से होने वाली सिंचाई का एक दोष क्या है? ए भूमि की उर्वरता बढ़ती है, बी जल भराव की समस्या, सी उत्पादन कम होना, डी सिंचाई महंगी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी जल भराव की समस्या। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी ऊपरी गंगा नहर, सी नर्मदा नहर, डी कावेरी नहर। तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऊपरी गंगा नहर। 10वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऑप्शन हैं ए ऊपरी गंगा नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी पूर्वी यमुना नहर, डी शारदा नहर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऊपरी गंगा नहर। दोनों के ऑप्शन सेम हैं। नहर उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर पूछता है कि कौन सी नहर उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो ऊपरी गंगा नहर, और पूछता है भारत की सबसे पुरानी नहर तो वो भी ऊपरी गंगा नहर ही है। दोस्तों, पिछले वर्षों में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो भी नहरों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार उन सभी को फिर से देख लेते हैं। तो प्रश्न है, भारत में नहर सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये पिछले पुलिस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन हैं यमुना, गंगा, शारदा, रामगंगा। सही ऑप्शन है गंगा। नहर सिंचाई भारत के किस भौतिक प्रदेश में अधिक विकसित है?
हमारा ऑप्शन है दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैदान। अगला प्रश्न है 12 नहरों का जल स्रोत क्या होता है? ऑप्शन हैं ए वर्षा, बी हिमनद, सी बांध या जलाशय, डी कुएं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बांध जलाशय। 5वां प्रश्न जल भराव एवं क्षारीयता की समस्या किस सिंचाई पद्धति से अधिक होती है? ऑप्शन है हमारे ए टपक सिंचाई, बी नहर सिंचाई, सी स्प्रिंकलर और डी कुआं सिंचाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर बी नहर सिंचाई। अगला प्रश्न है शारदा नहर किस नदी से संबंधित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन हैं ए गंडक, बी शारदा, सी घाघरा, डी यमुना। सही उत्तर हो जाएगा बी शारदा। 7वां प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे ए नर्मदा, बी सतलुज, सी गंगा, डी चंबल। सही उत्तर हो जाएगा बी सतलुज। 8वां प्रश्न है पूर्वी यमुना नहर किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है नहरें सामान्यतः किस दिशा में बनाई जाती हैं? ऑप्शन हैं ए ऊंचाई से नीचे की ओर, बी नीचे से ऊंचाई की ओर, सी उत्तर से दक्षिण, डी पूर्व से पश्चिम। तो सही ऑप्शन है ए ऊंचाई से नीचे की ओर। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ए गंगा इंदिरा गांधी नहर, बी सतलुज भाखड़ा नहर, सी नर्मदा शारदा नहर, डी यमुना कावेरी नहर। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी सतलुज भाखड़ा नहर। 11वां प्रश्न है उत्तर भारत में नहर सिंचाई के विकास का मुख्य कारण है? ए कठोर चट्टानें, बी अधिक ढाल, सी समतल मैदान और स्थायी नदियां, डी कम जनसंख्या। तो उत्तर भारत में नहर सिंचाई का विकास का मुख्य कारण है समतल मैदान और स्थायी नदियां। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 नहरों का जाल सर्वाधिक किस नदी तंत्र में पाया जाता है? ऑप्शन हैं ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी गंगा, डी गोदावरी। तो सही उत्तर हो जाएगा सी गंगा नदी। दोस्तों आज की क्लास में यूपी प्लस गंगा तंत्र प्लस नहर सिंचाई से संबंधित प्रश्न थे, जो कि लगभग हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न आज हमने पढ़े बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर एक बार में क्लास समझ में ना आई हो तो फिर से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।